वेलकम बैक माय फ्रेंड्स वंस अगेन। आज हम लोग कंडक्टिविटी से आगे बढ़ेंगे। आज हम बात करते हैं कुछ न्यू फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, जैसे कि थर्मल करंट या फिर हीट करंट और थर्मल रेजिस्टेंस। पहले उठाते हैं हम लोग थर्मल करंट को। आप थर्मल करंट कह सकते हो या हीट करंट नाम दे सकते हो, ठीक है। हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें टर्म आया करंट। आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है जरा वो जान लेते हैं, फिर हम लोग हीट करंट सीखेंगे। तो हम कह सकते हैं वी नो दैट इलेक्ट्रिक करंट is the time rate of flow of charges। फ्लो ऑफ चार्जेस यही तो होती है इलेक्ट्रिक करंट। बताओ भाई लोग, डेफिनेशन सीखी होगी आप लोगों ने। इलेक्ट्रिक करंट को I इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम इंटरवल लेते हैं, देते हैं कि नहीं लेते बताओ। ये इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन है। सिमिलरली एक फिजिकल क्वांटिटी हीट में भी है, उसमें चार्ज फ्लो कर रहा है और यहां हीट फ्लो करती है। थर्मल में क्या फ्लो होता है, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में क्या जाता है, हीट। तो द रेट ऑफ एनी टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज नोन एज हीट करंट या थर्मल करंट। तो हम कहेंगे सिमिलरली, इसी से मैच करता हुआ, द टाइम रेट ऑफ flow of heat, the time rate of flow of heat is called heat current। बस यहां सिंबल हम थोड़ा सा बदल दे रहे हैं। वहां हमने जैसे इलेक्ट्रिक करंट में आई सिंबल लिया था, हम यहां पर एच बोलेंगे। हम लोग क्या बोलेंगे, सिंबल बदल दें जिससे पता रहे हम हीट के बारे में बात कर रहे हैं। बात बाकी शक्ल तो वैसी ही आ जाएगी, क्योंकि हीट को भी हम Q से डिनोट करते हैं और चार्ज को भी Q से डिनोट करते हैं, राइट। टाइम को T से। तो ये इसका फॉर्मूला। अच्छा, इसकी यूनिट अगर बनाए हम लोग, हीट करंट की यूनिट अगर आप बनाओ तो देखो ये हो गया जूल। देखो SI यूनिट की बात कर रहा हूं मैं, तो जूल पर सेकेंड हो गया, ये SI यूनिट है। कैसी यूनिट बनाई मैंने अभी, SI। अगर हम CGS यूनिट की बात करें तो CGS यूनिट में हम लोग करते हैं क्या है, जूल की जगह कैलोरी इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं, कैलोरी पर सेकंड हो जाएगी। आप चाहो तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी बना सकते हो। देखो जूल का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, ml2 T-2 और टाइम का T, तो इसका क्या बन के तैयार हुआ, ml2 T-1। बताओ भैया ये बात तो समझ में आई कि नहीं आई, बताओ। अच्छा भाई -3 होगा, सही कह रहे हो, एक और माइनस जाएगा। ओके, तो अब हम बात करते हैं, ये मैंने हीट करंट या फिर थर्मल करंट का कॉन्सेप्ट आपके सामने पुटअप किया। अब हम जरा रेजिस्टेंस की भी बात कर ही ले, ठीक है। किसकी बात कर लें, तो इसका नाम हीट रेजिस्टेंस या थर्मल रेजिस्टेंस। आप हीट रेजिस्टेंस भी कह सकते हो या फिर थर्मल रेजिस्टेंस कह सकते हो। थर्मल रेजिस्टेंस ये आप लिख सकते हो। तो चलो हम लोग अब थर्मल रेजिस्टेंस या हीट रेजिस्टेंस की बात करेंगे। हीट रेजिस्टेंस का मतलब हो गया जैसे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है, तो चलो पहले इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस लिखते हैं। वी हैव, ये फॉर्मूला तो हम लोग जानते हो ना, जानते हो, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ओम्स लॉ से निकालते हैं, याद है किसी को। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जो होता है V इज इक्वल टू IR होता है कि नहीं होता, बताओ। इसमें R क्या है, यही तो रेजिस्टेंस है। यानी इसको मतलब हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्यों भाई, पोटेंशियल डिफरेंस बाय इलेक्ट्रिक करंट। देखो प्लीज समझना जरा बात को। इलेक्ट्रिसिटी में अगर हम बात करें कि थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, तो हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बाय इलेक्ट्रिक करंट। तो अब यही चीज हम हीट के सेक्शन में बात करने वाले हैं। सिमिलरली इन केस ऑफ हीट
इलेक्ट्रिक का मैटर समझ लिया हमने, और ये चूंकि 10th में पढ़े हो तो आपको आसानी से याद रहेगा, समझ में आ जाएगी बात। 10th में तो सीखा होगा आपने ओम्स लॉ। पैरेलल इसलिए कर रहे हैं जिससे आपको इजीली याद हो जाए, आप बना सको खुद से। जब हम इसका जानते हैं V बाई आई होता है यार, तो यानी पोटेंशियल डिफरेंस बाई इलेक्ट्रिक करंट। यहां देखो हीट में डिफरेंस किसका होता है? टेम्परेचर का, तभी तो हीट फ्लो होती है। एक ऑब्जेक्ट और दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होता है कि नहीं? तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट फ्लो होती है। तो जैसे यहां पर आया था, देखो ये थर्मल वाले को हम लोग रेजिस्टेंस को RH से रिप्रेजेंट करेंगे, H फॉर हीट के लिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस की जगह पर हम लोग वर्ड क्या यूज करेंगे? टेम्परेचर डिफरेंस। और यहां इलेक्ट्रिक करंट थी, तो यहां पर कौन सी करंट होनी चाहिए? हीट करंट। बोलो लॉजिक समझ में आ रहा है ना? तो हम लोग RH को लिख सकते हैं टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब चाहो तो आप θ1 माइनस θ2 लिख दो, और इसके लिए हमने सिंबल क्या यूज किया था? H। तो ये देखो हीट रेजिस्टेंस का मतलब समझ में आया? इसकी भी यूनिट आप बना सकते हो, देखो SI यूनिट बना लो, बात बाकी ठीक है। SI यूनिट देखो टेम्परेचर का क्या होता है? केल्विन, और इसका भी जूल पर सेकंड निकाला था, तो फाइनली क्या बना जाके? केल्विन इनटू में सेकंड अपान में जूल। बताओ भैया सब लोग, बताइए बातें। डायमेंशनल फॉर्मूला बना लो, अगर जरूरत पड़े तो बना लेना वहां भी। केल्विन का तो के ही होता है, सेकंड का टी होता है, और जूल का ml2 t-2। इसको ऊपर ले चलो सबको, तो m इनवर्स l-2 t+3 और k, ये बनेगा भैया, बताओ सब लोग। तो ये इसकी यूनिट बन गई। इन दो टर्म को नोट कर लो, फिर और बात करते हैं आगे। देखो अब हम थोड़ा सा ये कंडक्टिविटी जो पढ़ाई अभी मैंने, थर्मल कंडक्टिविटी, उसमें हम बात करेंगे कुछ डेली लाइफ में इसके एग्जांपल्स। जैसे एक एग्जांपल पहला सुनिए और समझिए, कंडक्टिविटी का यूज कहां कहां है। ऐसे तमाम तरह के क्वेश्चन आएंगे। आपने कभी सुना होगा, अब सुना क्या, सर्दी चली रही है, फील भी कर सकते हो, जो नई रजाई आती घर में, न्यू क्वेल्ट, वो ज्यादा मजेदार होती है पुरानी से, होता है। वाई? रीजन क्या है? क्या रीजन कोई बता सकता है? नई रजाई में मजा ज्यादा आता है, नहीं गर्म ज्यादा महसूस होती है, पुरानी नहीं, ऐसा क्यों? ये भी इसी का यूज है। तो हम कह सकते हैं न्यू क्वेल्ट इज मोर वार्म एज ओल्ड वन। प्लीज भाई लोग, बात नहीं, देखो लॉजिक हम लिखाने वाले नहीं, हम बताने वाले खाली, लेकिन अपने आप से। एक्चुअल में एयर क्या है? बैड कंडक्टर होती है हीट की, पता है? एयर क्या होती है? बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो चूंकि जो न्यू क्वेल्ट है उसकी जो रुई है, फाइबर्स, उनके बीच स्पेस सफिशिएंट होता है, उनके बीच में क्या फिल होता है? एयर। तो एयर अंदर की हीट बाहर नहीं जाने देती, और बाहर की कोल्डनेस अंदर नहीं जाने देती है, इसलिए नई वाली ज्यादा अच्छी लगती। पुरानी में समस्या क्या है? वो धीरे धीरे दब दब के कोई बैठ जाता उसके ऊपर, कोई कहीं कुछ है ना, तो पिचकती रहती उसकी फाइबर, रुई, कॉटन, इसलिए उनके बीच की एयर की क्वांटिटी कम हो जाती है, तो वो उतनी अच्छी बैड कंडक्टर नहीं रह पाती है, इसलिए थोड़ी बहुत सर्दी महसूस होती है। कभी ध्यान रखना, एक मोटा कपड़ा पहनने से अच्छा होता है 2 या 3 कपड़े पहन लेना। ध्यान रखिए, पतले, एक मोटा सा ऊन का तुम पहन लो स्वेटर, बहुत बड़ा, आपको आराम नहीं देगा। 2 पतली पतली आप खाली इनर पहन लो, वो फायदा देंगे। क्यों? रीजन क्या है? उन 2 कपड़ों के बीच में एक लेयर बन जाती है एयर की, और एयर तो आप बता चुका हूं मैं बैड कंडक्टर है। तो बस यहां मेन लॉजिक से एक लाइन केवल लिख रहा हूं, सिंस एयर इज बैड कंडक्टर, बैड कंडक्टर ऑफ हीट, so in new quilt much air fill between fibers as compared to old one, hence new appear वार्मर। ओके,
मतलब थोड़ा शॉर्ट में लॉजिक बता दिया, अपने हिसाब से आप बना लेना। एक और बात, कभी सर्दियों में चिड़ियों को वॉच करिए आप, वो क्या कर लेती हैं, अपने फर को फुला लेती, कभी देखा आपने? उनके फर स्वॉलो मतलब ऐसे फूल जाते, फुला के बैठती हैं सर्दी की सीजन में, देखना जब कोहरा पड़ रहा हो। उनमें भी वही लॉजिक है, फुलाने से क्या होता है, उनके बीच में एयर फिल हो जाती है, तो सर्दी कम महसूस होती है उनको। एयर बैड कंडक्टर है, वही लॉजिक। आपको एक बात बता दें, आइस को थर्माकोल के बक्से में रखते कि नहीं रखते, कभी देखा? थर्माकोल का बक्सा टाइप का होता है जहां ठंडी चीजें रख लेते हैं वो लोग, आइस बॉक्स। वाई? थर्माकोल है क्या, पोर्स बने होते हैं उसके अंदर, होल 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 बीच में छोटे छोटे, उनमें क्या फिल हो जाती है, एयर। जूट के बोरे में पैक करके रख लेते हैं जल्दी ना मेल्ट हो, भूसे के अंदर रख दीजिए आप, नहीं मेल्ट होगी जल्दी बर्फ। रीजन क्या है? सब में एक ही रीजन है, इनके सबके बीच में जो स्पेस है उसमें क्या फिल हो जाती है, एयर। और एयर क्या है, बैड कंडक्टर है ना। इसको नोट करो, फिर और एक दो लॉजिक बताते हैं कुछ। देखो और एक दो एग्जांपल समझ लो, आ जाए तो आप आसानी से राइट डाउन कर पाओ। जैसे आपने कभी फील किया होगा, जो कुक वेयर्स होते हैं उनके हैंडल मोस्टली वुडन होते हैं, होते कि नहीं होते, या बेकेलाइट प्लास्टिक के बने होते हैं। क्यों, रीजन क्या है? यूटेंसिल्स, कुकिंग यूटेंसिल्स, कुकर, प्रेशर कुकर, तवा में पीछे देखना एक लकड़ी का मुट्ठा लगा होता है सीधा सा, क्या है भाई? लोहे में क्या दिक्कत थी, एक और लकड़ी उसमें लगा दी। हाँ, मेटल तो अच्छे कंडक्टर है, अंदर हीट हो जाएगा, पकड़ लोगे तो तुम तो पीछे उसमें बिल्कुल फूल जाएगा तुम्हारा हाथ। हाँ, लकड़ी का हैंडल लगा तो आप आराम से इजीली पकड़ लोगे, क्योंकि वुड इज बैड कंडक्टर। लिख पाओगे अपने आप लॉजिक, कंडक्टिविटी से कॉन्सेप्ट है कुल मिला के। एक और बहुत सिंपल बात बता दें, आजकल फील कर सकते हो, सर्दियों में आपका अगर लकड़ी का दरवाजा हो और हैंडल उसमें मेटल का लगा हो, आप हैंडल पकड़ोगे तो कोल्डर महसूस होता है एज कंपेयर टू डोर। कभी देखा? क्यों, रीजन क्या है? रीजन ये है कि जब हैंडल हम पकड़ते हैं, हैंडल बना किससे, मेटल से। मेटल इज गुड कंडक्टर, मेटल इज गुड कंडक्टर। और मेटल का जो टेम्परेचर होता है हमारे बॉडी से डाउन रहता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, और इस समय मेटल का टेम्परेचर होगा 14 के आसपास। तो आप टच करोगे तो गुड कंडक्टर है, तो हमारी हीट उसमें जाने लगेगी, हमें हीट लॉस महसूस होगा, इसलिए हमें वो कोल्ड महसूस होता है। लेकिन वुड बैड कंडक्टर है, उसको टच करोगे तो हीट लेगा नहीं या माइन्यूट लेगा, तो हमें उतनी ज्यादा कोल्ड फील नहीं होती है। बात समझ से? यही गर्मियों में उल्टा होता है, हैंडल टच करिए ज्यादा वार्म महसूस होगा, आपको हॉट महसूस होगा दरवाजे के कंपैरिजन में, वुड के कंपैरिजन में। क्यों? वहां भी वही लॉजिक, हमारा ऑब्जेक्ट यानी हमारा शरीर उस समय लो टेम्परेचर पे होता है। भाई हमारा तो टेम्परेचर फिक्स है ना 37 बॉडी टेम्परेचर, और मेटल का टेम्परेचर उसमें 45 होगा जो एटमॉस्फेयर का होगा, तो वहां से हीट हमको मिलने लगती है मेटल से, गुड कंडक्टर होने की वजह से, तो हमें वार्म महसूस होता है। और जबकि वुड वाला बैड कंडक्टर है, वो ना हीट लेना पसंद करता है ना देना पसंद करता है। इसलिए गर्मियों में ध्यान रखना, हैंडल हॉट अपीयर होंगे, नहीं मेटल हॉट अपीयर होगी वुड के कंपेयर में, और सर्दियों में कोल्ड अपीयर होगी। क्लियर? ये सब बातें आराम से लिख लोगे। एक और एस्किमोज सुना है, एस्किमो के बारे में सुना है? एस्किमो ट्राइबल्स होते हैं ठंडे इलाकों के, ठंडे इलाकों में जो ट्राइबल्स रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? एस्किमो। एस्किमो किस में रहते हैं? इग्लू में। इग्लू किससे बना होता है? आइस से। आइस की डबल वॉल होती है, आइस ब्रिक्स की डबल वॉल होती है, बीच में गैप होता है। गैप क्यों रखा? बीच में एयर फिल हो जाएगी, वो बैड कंडक्टर है, और बैड कंडक्टर है तो अंदर की हीट बाहर नहीं, बाहर के अंदर नहीं, आराम से रह लेते हैं। बोलो, ये सब में मेन फैक्टर कौन है? कंडक्टिविटी। बैड कंडक्टर है गुड कंडक्टर, मेटल है तो गुड कंडक्टर है, और चीजों के बारे में बता रहा हूं तो वो क्या है? बैड कंडक्टर है। जैसे एयर ज्यादातर यूज हो रही है, राइट? तो ये सब लिख लोगे। अब नेक्स्ट लॉजिक पे आते हैं, ठीक है? इसको अपने आप बना लेना, सेव कर दो।